नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19 अपडेट वर्सेस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि लगभग आप लोगों को भी पता है, लगभग 2-3 साल से एक ट्रेंड सा हो गया है कि जैसे ही दिसंबर आता है कोविड की अपडेट्स आनी चालू हो जाती हैं। जैसे ही जनवरी आता है केसेस मिलना चालू हो जाता है। फरवरी पे लोग पैनिक करना चालू करते हैं और मार्च में लॉकडाउन का टाइम आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग अगर मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात करूं या पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की बात करूं या छत्तीसगढ़ के दूसरे भी और विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करूं, तो इनमें एक चीज़ कॉमन देखा गया है कि जैसे ही कोविड के अपडेट्स आते जाते हैं वैसे ही बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। क्योंकि 2020 से पहले एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जनरल प्रमोशन मिलता है या असाइनमेंट के बेसिस पे किसी इंसान को पास किया जाता है। तो लगभग सारे बच्चे नॉर्मली पढ़ाई करते थे। लेकिन 2019-20 वाला जो सेशन था, तो 2020 में जब कोविड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया या हुआ उस समय, तो जैसे ही कोविड आया तो लोगों को ये पता चला कि जनरल प्रमोशन नाम की भी कोई चीज़ होती है या असाइनमेंट लिखा के भी बच्चे पास हो सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो जनरेशन चला, जो अभी जो 3 बैचें निकली, और न मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं उनमें लगभग लगभग सिमिलर प्रॉब्लम्स ही होंगी। अब अगर जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एक एग्जांपल लेके अगर बाकी स्टेट को कंपेयर करूं, तो जो हमारे यहाँ हुआ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। आपको याद होगा 2019-20 1920 जो सेशन था, एजुकेशनल ईयर था, उसमें सबसे पहले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके बारे में बताऊंगा कि भाई जो मार्च का टाइम था, मार्च के टाइम पे कोविड की न्यूज़ आनी चालू हुई 19-20 में, 2020 में। और मार्च में ही लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई और लगभग 22 मार्च के बाद लॉकडाउन कर दिया गया। अब 22 मार्च के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता गया होता गया होता गया, और फाइनली जून लास्ट में या मिड जून के बाद लगभग जनरल प्रमोशन या असाइनमेंट लिखा के पास कर दिया गया बच्चों को। ये तो था 2020 में। सेम केसेस अगर आप ध्यान देंगे तो 2000 जो अगला सेशन जो हुआ 2020 और 2021 में, यहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो दिसंबर के टाइम से कोविड की न्यूज़ आनी चालू हुई कि कोविड वापस से बढ़ रहा है, अभी एक्सट्रीम कंडीशंस है, अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसी स्थिति है। और फिर से अगर आपको याद हो तो इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेजेस को तो माफ़ कीजिएगा, परमिशन ही नहीं मिला था स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर को। बाकी सारी चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से खोला गया था 2020 में। और 2020-21 वाला जो एजुकेशनल ईयर था वो भी कोविड की भेंट चढ़ गया और यहाँ पर बहुत जल्दी जनरल प्रमोशन दे दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग मई में डिक्लेयर हो गया था कि मालूम जनरल प्रमोशन होने वाला है। तो ये दूसरा सेशन था। फिर आते हैं अपन तीसरे सेशन की तरफ। ये था 21-22। ये 21-22 में हुआ ये कि जो कोविड का सेकेंड फेज़ था, तो सेकेंड फेज़ में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और इस महामारी की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया था। अब दिक्कत ये था कि 2020-21 वाला जो सेशन था, तो 2021 में चूँकि सेकेंड फेज़ में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, तो इस समय जो स्कूल और कॉलेजेस थे वो बहुत लेट से स्टार्ट हुए। स्पेशली मैं कॉलेज की बात इसलिए करूँगा क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम 2021-22 में हुए हैं, बट कॉलेज के एग्ज़ाम लगभग 3 साल से नहीं हुए हैं। मतलब अगर मैं छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो 2019-20 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 20-21 में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और 21-22 मतलब 19-20, 20-21 और 21-22, ये 3 एजुकेशन ईयर ऐसे निकले हैं जिसमें एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। ऑनलाइन ब्लाइंडेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे को असाइनमेंट लिख के कॉलेज में सबमिट करना होता है, और जैसे ही ये कॉलेज में सबमिट करता है तो एक रैंडम नंबर बेसिस पे या पेपर के जो भी उनके इंटरनल मार्क्स होते हैं उनके बेसिस में उनको पास कर दिया जाता है। अब हुआ ये कि 21-22 में चूँकि अधिकतर टाइम तक कॉलेजेस बंद थे, अक्टूबर के बाद कॉलेजेस खुले, बहुत लेट चालू हुआ। और आपको फिर से याद होगा 2022 में, 2021 में दिसंबर के टाइम पे वापस से न्यू ईयर के टाइम पे वापस से जो कोविड के न्यूज़ हैं वो आने चालू हुए, और जो पूरा जनवरी था वो इस ओमिक्रॉन नाम के एक वेरिएंट के ऊपर पे
इस पूरे एक हाइप क्रिएट हुआ कि भाई ओमिक्रॉन आने वाला है, क्योंकि सेकेंड फेज में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, इसीलिए लोग इतना डरे हुए थे कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे 2022 में, और एग्ज़ाम को थोड़ा डिले कर दिया गया। फिर छात्र संगठन के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, और विरोध प्रदर्शन के कारण 21-22 में वापस से जनरल प्रमोशन दे दिया गया। अब देखिएगा लास्ट 3 साल से 1920, 2021 और 21-22 ये थ्री एजुकेशनल ईयर ऐसे निकले हैं जिसमें कॉलेज के जो पेपर्स हैं वो हुए ही नहीं हैं। स्पेशली मैं बात करूं बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, और आपका बीए के पेपर हो गए, एमए के पेपर हो गए, एमएससी के पेपर हो गए, ये हुए ही नहीं हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने अगर 1920 एजुकेशन ईयर में अगर एडमिशन लिया होगा तो वो 2022 में 2022 में वो ग्रेजुएट होकर निकल चुका है, और उसने एक भी अक्षर पढ़ाई नहीं की है बीएससी की, उसने किसी दूसरे से असाइनमेंट मांग के लिखा होगा। ये बेसिक फैक्ट है। तो अब आते हैं इस साल की तरफ, मतलब एजुकेशन ईयर 22-23 की तरफ। अगर 22-23 की मैं बात करूं तो अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, कोचिंग स्टार्ट हो गए थे, और सारा कुछ अरेंज तरीके से चल रहा था। फिर अचानक से चीन में धीरे धीरे न्यूज़ में आना चालू हो गया कि भाई चीन में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। फिर जो है वो कोविड के केसेस आ रहे हैं, ये केसेस जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन तक जा सकते हैं। अगर देखिए, अगर अपन न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल, वो इतना टीआरपी के कारण इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं कि लोग ऐसे ही पहले से ही डरे हुए हैं कोविड के नाम से, और वापस से जब कोविड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं। जबकि अगर आपको अभी आपने जितने भी न्यूज़ देखे होंगे उसमें क्लियरली मतलब मेंशन किया गया है कि ये जो केसेस हैं सिर्फ चाइना में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं था। गवर्नमेंट ने अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे मास्क पहनने के लिए बोला है ताकि इन्फेक्शन बढ़े तो रोका जा सके। स्टूडेंट से मेरा निवेदन ये है कि जिन्होंने भी बूस्टर डोज नहीं लगाया होगा वो जितनी जल्दी हो सके बूस्टर डोज लगा ले, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है उसका जो असर है वो बूस्टर डोज जिन्होंने लगा लिया है उसके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है, या जैसे ओमिक्रॉन पिछले साल आया था, जैसे आया और चला गया, लोगों को पता भी नहीं चला, वैसे ये भी आएगा और चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इस टाइप का भी सीन हो सकता है। और क्या होगा इसके लिए गवर्नमेंट ने तैयारी की होगी, स्टेट गवर्नमेंट ने तैयारी की होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयारी की होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। कुछ सालों में स्टूडेंट्स ने ये नोटिस किया कि अगर कोविड के केसेस आते हैं तो नॉर्मली जनरल प्रमोशन दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया होगा। इवन कई स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी नहीं पता होता। तो मेरा ये निवेदन है सारे स्टूडेंट्स से कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्पेशली जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई चालू रखें, चाहे वो बीएससी के हों, बीकॉम के हों, बीए के हों, एमए के हों, एमएससी के हों। इसका रीज़न ये है कि लास्ट 3 सालों से यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं, तो ये बहुत कम संभावना है कि इस साल भी एग्ज़ाम ना लिए जाएं, क्योंकि जितना भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ स्टेट का या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको भी पता है कि अगर वो आपको लगातार फ्री में पास करते गए या लगातार आप असाइनमेंट सबमिट करके पास होते गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एजुकेशन रेशो जो रहता है इंडिया का या छत्तीसगढ़ का, वो तो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन लोगों के पास ना तो स्किल्स होंगी ना तो नॉलेज होगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहेगी इस साल कि इस साल कैसे भी करके एग्ज़ाम ले लिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिकल स्टाफ का, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, इस टाइप के मेडिकल कोर्सेज का ऑफलाइन ही पेपर लिया गया है, इनका ऑनलाइन पेपर नहीं लिया गया। उसी प्रकार से आने वाले टाइम पे बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम या एमए जितने भी क्लासेस हैं नॉन टेक के, उनके भी एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई चालू रखें, अपनी जितना ज़्यादा एफर्ट हो सके वो लगा के रखें, क्योंकि आप मान के चलिए जो आज फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। एग्ज़ाम
का देने का सेंस ये है कि उसने चूँकि फर्स्ट जब वो 1920 में होगा तो उस समय वो 12th में रहा होगा। मार्च में चूँकि 12th के ऑलमोस्ट पेपर ख़त्म होने के बाद कोविड इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि उन्होंने 1920 में पढ़ाई की थी, लेकिन 2021 और 21-22 में उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। इसीलिए उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जनरल प्रमोशन से निकाला है। जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होगा अभी, उसने 11th, 12th और फर्स्ट ईयर इन तीनों का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो उसने 3 साल से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इवन जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसने 11th का पेपर नहीं दिया है, मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इन केसेस में होता यह है कि बच्चे जब एग्ज़ाम नहीं देते तो उस केसेस में उनके मन में जो तैयारी, देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अपना 100% जो एफर्ट है वो एग्ज़ाम टाइम पे देता है, और अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो वो अपना 100% देगा ही नहीं। इसीलिए इस साल सारे बच्चों से निवेदन है कि आप लगभग 2 साल से, 1 साल से या 3 साल से आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। आप अपना 100% तैयारी रखें। आप मार्च या अप्रैल में जो भी आपका पेपर होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो मार्च में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, या फिर अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका भी लगभग 1 से 5 मार्च के बीच में पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको अपनी तैयारी 100% रखनी है, ताकि अगर ऑफलाइन पेपर होता है, अगर नहीं 99% चांस है कि आपके ऑफलाइन ही पेपर होंगे। इसीलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, बूस्टर डोज लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई पे फोकस करें। आने वाले टाइम पे या अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितने समय में किस यूनिट को कितना समय देना चाहिए, या आप किस प्रकार से अगर आंसर लिखते हैं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।